Hello bachcho, let's read the question. So the question is, in the circuit shown in figure, the energy stored in both capacitors is U1 if switch S is opened and a dielectric slab of constant 5 is put in free spaces of the capacitor, the energy stored found to be U2. Calculate the ratio of U1 and U2. U1 upon U2 हमें निकालना है. एक कंडीशन है जब हमारा जो S स्विच है वो हमारा क्या है, क्लोज है, और एक कंडीशन है जब हमारा स्विच एस जो है वो क्या है, ओपन है. और दोनों ही कंडीशन हमें एनर्जी U1 और U2 दे रखी है और हमें उन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. हम जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में स्टोर जो एनर्जी होती है U विच इज गिवन बाय हाफ CV स्क्वायर. ठीक है, जहां पर C कैपेसिटेंस है और V जो है वो पोटेंशियल है. अब हम जानते हैं कि जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, दोनों जो कैपेसिटर हैं वो किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं. और पैरेलल में C इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 करके. और अगर सीरीज होता तो सीरीज में हम C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डैश डैश डैश. पैरेलल में क्या होता है, जो मेरा V होता है, पोटेंशियल जो होता है वो सेम रहता है. ठीक है, और मेरा जो Q होता है वो डिवाइड होता है, और सीरीज में उल्टा होता है, सीरीज में Q सेम रहता है और V डिवाइड होता है. तो एक तो मुझे ये चीज ध्यान रखनी है कि पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, और पैरेलल में जो मेरा पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है. तो अब ये दोनों अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, इसके अक्रॉस वो भी आपका V होगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा आपके पास वो भी आपका क्या होगा, V होगा, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं. और पैरेलल में इनका C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर ये स्विच हमने मान लिया कि क्या है, क्लोज है, ये S अगर मेरा क्लोज में मान लूं तो ये वाला सर्किट में आ जाएगा, ये वाला सपोज ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्किट में होगा मेरा S के क्लोज होने पर. तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C प्लस C विच इज इक्वल टू 2C. ठीक है, और इस कंडीशन में एनर्जी हमें दे रखी है U1, तो U1 मेरा कितना हो जाएगा, हाफ, ये C कितना हो गया 2C के बराबर, और V मेरा हो गया V स्क्वायर. तो ये मेरे पास आ गया है CV स्क्वायर के बराबर U1 की वैल्यू. अब जब मैं S को ओपन कर रही हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने S को ओपन किया, अब ये मेरे पास ओपन है, S जो है मेरे पास क्या है, ओपन है. जैसे ही मेरे पास S ओपन रहेगा, जो सेकेंड वाला C है, ठीक है, वो सर्किट में नहीं होगा, नॉट इन सर्किट. ठीक है, इसका जो पोटेंशियल रहेगा वो तो क्या रहेगा, V रहेगा. ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, जितना पहले था उतना इसका पोटेंशियल रहेगा, V रहेगा. ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी तरह का डाइलेक्ट्रिक, तो हमारा जो कैपेसिटी होती है वो K टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. और अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दूं तो मेरा हो गया C डैश, तो वो मेरा क्या हो जाता है, A एप्सिलॉन नॉट, सपोज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अपॉन D. तो ये जो मेरा C डैश आता है, ये तो मेरा क्या है, C ही है, वो K C के बराबर हो जाता है. अब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है 5 का, तो C डैश मेरा कितना हो गया, 5C के बराबर हो गया है. ठीक है, दोनों जो कैपेसिटी है दोनों की ईच कंडेंशन की वो कितनी हो गई, 5C टाइम्स हो गई है. तो जो लेफ्ट वाला जो कंडेंसर है वो तो बैटरी से जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये वाला जो लेफ्ट वाला है मेरे पास, वो तो क्या है, बैटरी से, ये लेफ्ट हो गया मेरे पास, ये राइट हो गया, जिसको मैंने 1 और 2 दिया था. ये तो कनेक्टेड है बैटरी से. ठीक है, कनेक्टेड है बैटरी से, तो इसका जो पोटेंशियल रहेगा इसके अक्रॉस वो तो क्या रहेगा, V ही रहेगा, तो इसका पोटेंशियल तो V रहेगा. लेकिन ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है अब. ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V/5 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है, उससे कनेक्टेड नहीं है. तो अब इसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है. तो हम जानते हैं V जो होता है Q इक्वल्स टू CV, तो V जो आता है V, वो Q अपॉन C का बराबर आता है. अगर C 5 टाइम्स बढ़ गया है, क्योंकि C बड़ा है, तो V क्या होगा, 5 टाइम्स कम हो जाएगा. तो इसका जो अब V हो गया वो कितना हो गया, V/5 हो गया है, और इसका बैटरी से कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस V रहा. ठीक है, इतना समझ में आया. तो अब जब हम निकालेंगे U2 की वैल्यू, तो देखिए U2 मेरा कितना आएगा, अब इसकी अलग आएगी एनर्जी और इसकी अलग आएगी, क्योंकि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो चेंज हो गया है. तो इसका तो कितना आ जाएगा, हाफ 5C V स्क्वायर
प्लस दूसरी वाली का क्या आएगा, सी तो दोनों का ही चेंज हो गया, इसका भी 5C हो गया है और इसका भी 5C हो गया, क्योंकि दोनों में हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है। लेकिन ये बैटरी से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल V रहा, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इसका By5 हो गया, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंसी बड़ी है तो V क्या हो गया, कम हो गया। तो हो जाएगा हाफ 5C और ये V/5 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो U2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये हो जाएगा 5CV² अपॉन 2 इंटू 26/25, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13/5CV²। तो मैंने U1 भी निकाल लिया है और U2 भी निकाल लिया है। अब मुझे क्या निकालना है, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, U1/U2। U1 मेरे पास कितना आया था, सिर्फ CV² आया था, U2 और U2 मेरे पास कितना है 13/5CV²। तो 13 और 5 ऊपर चला जाएगा, 5CV², CV² कैंसिल आउट, तो U1/U2 का जो रेशियो आ गया है वो आ गया है 5/13। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।